दोस्तों, कहानी के दूसरे और आखिरी भाग में स्वागत है आपका। नाजिया ने अब सबसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था और वो अकेली ज़्यादा वक्त गुजारती थी। उसको अकेले रहना अब ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। नाजिया अब पहले की तरह हंसती और खिलखिलाती नहीं थी, एकदम खामोश रहा करती थी। फिर एक दिन सारा की बहन का फ़ोन आया। उन्होंने नाजिया के लिए अपने बेटे का रिश्ता दिया। सारा ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुई और अपनी बहन को अपने घर आने की दावत दी। सारा की बहन नागपुर में रहती थीं, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर शाम को खाना खाते वक्त अकील को सारा ने सारी बात बताई। अकील भी रिश्ते की बात सुनकर काफ़ी खुश हुआ और बोला फिर इसी साल इंशाअल्लाह नाजिया की शादी कर देंगे। लगभग एक महीने के बाद सारा की बहन लखनऊ आई। घर आकर उन्होंने नाजिया से पूछा, बेटा तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? नाजिया ने जवाब दिया, मम्मी पापा की जैसी मर्जी, शादी तो करनी ही है। जहां अम्मी पापा कहेंगे वहां से हम शादी कर लेंगे। फिर नाजिया अपने कमरे में जाकर लेट गई। सारा और उसकी बहन काफ़ी देर तक बात करते रहे। सारा की बहन 3 दिन के बाद लौटकर नागपुर चली गईं। उधर सारा काफ़ी खुश थी और नाजिया की शादी के बारे में सबको फ़ोन करके बताया। सभी रिश्तेदार शादी की बात सुनकर काफ़ी खुश हुए। नाजिया के मामू की बात पर सारा एक छोटे फंक्शन की तैयारी करने लगी, जिसमें सभी रिश्तेदारों को बुलाकर शादी की एक रस्म अदा कर दी जाए। सारा ने अकील से कहा, अभी तक हमारे घर कोई रिश्तेदार नहीं आया है। इसी रस्म के बहाने सब लोगों का आना हो जाएगा। अकील इस बात के लिए तैयार हो गया। गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके रस्म की तारीख बता दी। सभी खास रिश्तेदार रस्म से एक दिन पहले ही आ गए और रस्म की तैयारियां शुरू हो गईं। नाजिया की रिश्ते की बहनें नाजिया से हंसी मजाक करने लगीं। नाजिया शादी से खुश थी, मगर उसको कोई डर सता रहा था। फिर दूसरे दिन यानी रस्म के दिन सारा की बहन रस्म का सारा सामान लेकर सारा के घर पहुंच जाती हैं। नाजिया के कमरे में नाजिया को तैयार किया जा रहा होता है। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। सारा की बहन नाजिया के लिए जो कपड़ा लेकर आई थी, वो कपड़ा और जेवर उसको पहनाए जाते हैं। जून का महीना होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। खाना खिलाने का इंतज़ाम छत के ऊपर किया जाता है। मगरिब का वक्त जैसे ही शुरू होता है, नाजिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। सब लोग सोचते हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से नाजिया की तबीयत बिगड़ गई है।
نازیہ کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نازیہ ہوش میں آ جاتی ہے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور باقی سب لوگ چھت پر کھانے پینے کا انتظام کرنے لگتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی رشتہ دار اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور سارا کی بہن جو کہ ناگپور سے آئی تھیں وہ دوسرے دن صبح ناگپور کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، اور جاتے جاتے شادی کے لیے دسمبر کا مہینہ فکس کر دیتی ہیں۔ سارا کی بہن کے جانے کے بعد سارا عقیل سے کہتی ہے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا لاؤ۔ عقیل بابا کو بلا لاتا ہے۔ سارا بابا کو ساری بات بتاتی ہے۔ بابا تھوڑی دیر کچھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مغرب کے وقت دوسرے دن آنے کی بات کرتے ہیں۔ جب دوسرے دن بابا مغرب کے وقت گھر آتے ہیں، نازیہ اپنے کمرے میں جنات سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ بابا سمجھ جاتے ہیں اور نازیہ کو اپنے کمرے سے باہر آنے کو کہتے ہیں، مگر نازیہ چاہ کر بھی کمرے سے باہر نہیں آ پاتی۔ یہ دیکھ سارا اور عقیل کے کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اور سارا رونے لگتی ہے۔ عقیل سارا کو سنبھالتا ہے اور بابا اسے خاموش رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ عقیل سارا کو ایک کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ نازیہ پوری طاقت لگا کر باہر آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، مگر کمرے سے وہ باہر آنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی ہے اور بے ہوش ہو کر وہیں گر جاتی ہے۔ سارا بابا کو کمرے میں جانے سے منع کر دیتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہوئے کمرے میں کی طرف بڑھتے ہیں۔ نازیہ کے پاس جا کر بابا اس کے چہرے پر آب زمزم لگاتے ہیں اور پھر کمرے سے باہر آ جاتے ہیں۔ عقیل اور سارا سے بابا کہتے ہیں اس کی شادی مت کرنا، اب یہ شادی شدہ ہے۔ اس کی شادی ایک جنات سے ہو چکی ہے۔ وہ جنات کسی حال بھی اس کی شادی ہونے نہیں دے گا، اور ایک تعویذ لکھ کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اس کے ہاتھ پر باندھ دینا، اور پھر بابا چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نازیہ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم نارمل ہو جاتی ہے۔ اپنے امی اور پاپا سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تھا۔ اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے۔ سارا وہ تعویذ سی کر اس کے ہاتھ پر باندھ دیتی ہے اور نازیہ کی طبیعت بھی ٹھیک رہنے لگتی ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے۔ سارا کی بہن کا فون آتا ہے۔ شادی کی تاریخ فون پر ہی فکس کرنے کی بات ہوتی ہے، اور تاریخ بھی فکس کر دیتے ہیں۔ سارا اس بات کے لیے تیار بھی ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ناگپور اور لکھنؤ میں کافی دوری ہے۔ تعویذ باندھنے کے بعد سے نازیہ کی طبیعت ٹھیک رہنے لگتی ہے اور اپنی شادی کے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ پھر 1 دسمبر کی تاریخ فکس ہو جاتی ہے۔ گھر کے سبھی لوگ سب کچھ بھول کر شادی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ سارے مہمان بھی گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ مہندی کی رسم ہوتی ہے، مانجھے کی رسم ہوتی ہے، اور پھر شادی کا دن آ جاتا ہے۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں اور بارات بھی آ جاتی ہے،
नाजिया को दुल्हन का जोड़ा पहनाया जाता है। नाजिया का छोटा भाई मोबाइल पर वीडियो बना रहा होता है। निकाह की इजाज़त लेने के लिए जब मौलवी साहब अंदर आते हैं, नाजिया से निकाह की इजाज़त मांगते हैं। कोई जवाब न मिलने पर फिर नाजिया से इजाज़त मांगते हैं। इसी तरह 7-8 बार इजाज़त मांगते हैं, मगर नाजिया कोई जवाब नहीं देती है और सर झुकाए बैठी होती है। फिर नाजिया की अम्मी यानी सारा उसका घूंघट उठाती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। अकील भी अंदर आ जाता है और अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है। नाजिया की दोनों आंखें बाहर लटक रही होती हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और शादी का घर मातम में बदल जाता है। सब जल्दी से नाजिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, मगर नाजिया रास्ते में दम तोड़ देती है और फिर उसके रिश्तेदार उसको वापस लेकर घर आ जाते हैं। फिर वही बाबा आते हैं और कहते हैं कि हमने तुम लोगों को समझाया था कि नाजिया की शादी ना करना। नाजिया की शादी जिन्नात से हो चुकी है और आज नाजिया की रुखसती है। नाजिया अब कभी लौटकर नहीं आएगी। सारा और अकील की हालत तो जैसे पागलों की हो जाती है। पूरे महल्ले में गम का माहौल हो जाता है और साथ ही साथ सब लोगों को इस बात का अफसोस होता है कि काश घर की सच्चाई अकील को बता दी होती। घर की सच्चाई अकील को पता चलने के बाद अकील घर छोड़कर फिर किराए पर रहने लगता है और वो घर आज तक वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा हौसला ज़रूर बढ़ेगा। धन्यवाद।